तो अपन 10 दिन में इस समाधि शतक का स्वाध्याय करके प्रयत्न करेंगे उस समाधि तत्व को समझने का और उसको थोड़ा स्पर्श करने का प्रयत्न करें। देखो, सारी साधनाओं का फल क्या है? अंतर्मुक्ता, आत्म संवेदन, आत्म अनुभव, आत्मानंद। और ये फल अपने नहीं आता है तो क्या रहा? हमने बहुत 8 दिन तक उत्सव किया, ये किया, वो किया, सारा जानकारी इकट्ठी नहीं करना है, पर इस तत्व का अपने को कम से कम संवेदन होना चाहिए। तो अपन संवेदन का प्रयत्न करेंगे 8 दिन तक, एक ने एक बात, हर गाथा में उनकी एक एक बात ही आए। प्रयत्न करेंगे हम अपनी शक्ति भक्ति अनुसार। पूज्यपाद स्वामी की पहले अपन स्तुति करते हैं। ये अपने दैनिक भक्ति में पृष्ठ संख्या 147 पर है। बधाने लगभग आवड़े छे, साथे बोलજો। पूज्य पादना पाद पद्ममा पूज्य भाव थी पुनीत वंदना। पूज्य पादना पाद पद्ममा पूज्य भाव थी पुनीत वंदना। पंचम कालनी 5મી सदी देव नंदिना विभूति अवतरी। अध्यात्म बोधनी भक्ति योगनी सिद्धांत तत्वनी सुरसरी वही। देव पूजा पाद पद्ममा त्रियोग शुद्धि थी त्रिकाल वंदना। आपनी दशा साम्य भावना हूँ जान तो नथी स्वरूप साधना। भक्ति वश थई करी गुणार्चना बाल बुद्धिनी स्वीकारो प्रार्थना। समाधि तंत्र ग्रंथ ने नमी निजात्म शुद्धि करूं आराधना। पूज्य पादना पाद पद्ममा पूज्य भाव थी पुनीत वंदना। पूज्य पुनीत वंदना। परात्पर गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री समाधितंत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास् तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत पूज्यपाद स्वामी रचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। ओ गाथा नंबर 1 मंगलाचरण।
બધાને ત્યાં દેખાશે. પુસ્તકો આપણે પાસે પર્યાપ્ત નથી. પહેલાં તો વિચાર કર્યો કે આપણે એને થોડીક એક ઝેરોક્સ કરાવી લઈએ, પણ એ ઝેરોક્સ કરાવેલા પછી પાછળથી એમનો વિનય બરાબર થતો નથી, એટલે અહીંયા બધા જોઈ શકશે. सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, और क्योंकि ये अध्यात्म शास्त्र है इसलिए वैसे तो परंपरा ऐसी है कि सबसे पहले तीर्थंकर को नमस्कार किया जाता है, पर जहाँ जहाँ भी अध्यात्म शास्त्र होंगे वहाँ वहाँ सिद्ध को नमस्कार किया जाएगा. समय सार में देखो तो वहाँ भी पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है, क्योंकि सिद्ध है वो अपना मूल स्वरूप है. तीर्थंकर मूल स्वरूप नहीं है, अरिहंत मूल स्वरूप नहीं है. अभी अरिहंत में 4 कर्म बाकी हैं. कितने कर्म बाकी हैं? आदि ही मुक्ति है. आदि मुक्ति, इसलिए उनको संसारी में गिना जाता है. उनके सारे कर्मों का मनुष्य नाम कर्म का भी उदय है, और सारा उदय भी इस प्रकार का है. इसलिए अपने को अपनी मूल जो अवस्था है, निराकार अमूर्त शुद्ध चैतन्य अवस्था, वो सिद्ध अवस्था कहलाती है. तो उसको पहले नमस्कार करते हैं. आप सभी बोलना, जेने फावे ने जरा माइक में बोलो. राजेश भाई ने आपको आधी आधी लाइन में बुलाऊंगा. अपने इसको थोड़ा पढ़ने के हिसाब से भी पढ़ेंगे भी, और थोड़ा इसका समझ करके उसको थोड़ा भाव भी समझने का प्रयत्न करेंगे. येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः. तस्मै सिद्धात्मने नमः. अब सब साथ में बोलेंगे. येनात्मबुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः. अन्वय करते हैं. अन्वय का मतलब होता है एक एक शब्द को, उसको क्रम से श्रृंखलाबद्ध तोड़ना और उसको फिर जोड़ना. अन्वय शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, उसको अन्वय कहते हैं. तो अब इसके इतने टुकड़े करेंगे, इस श्लोक में तो बहुत सारे, तो इतने टुकड़े करेंगे कि उसका फिर से टुकड़ा नहीं किया जाए, ऐसे टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करके फिर उन टुकड़ों का अर्थ निकालेंगे. वो शब्द हैं, वो उसके टुकड़े कहलाते हैं. तो अन्वय करके बताते हैं सबको. और ये अन्वय में संस्कृत में ऐसी विशेषता है कि जैसे इंग्लिश में होता है ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर उस ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे क्रम से चलेगा. हिंदी में भी ऐसा आएगा, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ सब्जेक्ट सबसे लास्ट में भी होगा, कभी सबसे फर्स्ट में होगा, कभी ऑब्जेक्ट बीच में होगा. ऐसा कहीं कुछ भी हो सकता है संस्कृत में. ये ऐसी भाषा है. तो इसको फिर अच्छी तरह से जमाने के लिए कि या किसको कहा जा रहा है, तो सबसे पहले कर्ता को लाएंगे, क्योंकि अपना हिंदी में पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर उसका इस प्रकार से. तो ये सब जमाने के लिए फिर ये अन्वय करते हैं. अन्वय ना करो तो समझ में ही नहीं आए कि ये आखिर क्या कहना चाहते हैं. तो ये कहते हैं कि ये न मतलब जिनके द्वारा ये कर्ता हो गए. आत्मा आत्मा एव. अब क्या किया उन्होंने? किया क्या? तो
तो आत्मा आत्मा ही। अबुद्ध्यत, अबुद्ध्यत का मतलब जाना गया। अभी अ लगा है तो वो भूतकाल के लट लकार के हिसाब से चलेंगे, ये संस्कृत है। कोई समझ अ लगा है तो बिना जाना हुआ ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा यहाँ, ये संस्कृत है, ये हिंदी नहीं। हिंदी बोलोगे तो अबुद्ध का मतलब नहीं जाना गया ऐसा, पर यहाँ भूतकाल में जो जाना गया उसको अबुद्ध्यत कहते हैं। जाना गया, च अपरम और अनात्मा, परत्वेन एव पर रूप से ही जाना गया। अक्षयानंत बोधाय, अक्षय अनंत ज्ञान के धारी, तस्मै उन सिद्धात्मने, सिद्धात्मा के लिए नमः नमस्कार हो। ये सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। तो सिद्ध भगवान को किन के लिए सबसे पहले तो किन के लिए नमस्कार किया है, तो ये न, जिनके द्वारा क्या किया गया, आत्मा को आत्मा ही जाना गया। ये नात्म बुद्ध्यता में आत्मेव, जिनके द्वारा बुद्ध्यताम जाना गया, आत्मेव आत्मा आत्मा ही, आत्मा आत्मा जाना गया। और परत्वेनेव चा अपरम, पर है वो पर रूप में ही जाना गया। आत्मा को आत्मा के रूप में जाना और पर को पर के रूप में जाना। जो जैसा है वैसा जिनके द्वारा जाना गया, ऐसे भगवान सिद्धात्मा कैसे हैं, तो उनके विशेषण बताते हैं। अक्षय, 3 शब्द, अक्षयानंत बोधाय, अक्षय, अनंत और बोध, ये 3 विशेषण उनके लगाए गए हैं। पहले तो वो अक्षय हैं। अक्षय का मतलब होता है जिनका कभी भी क्षय नहीं होता है। तो वैसे भी आत्मा का तो कभी क्षय होता ही नहीं, तो अपने लिए भी, संसारी आत्मा के लिए भी अक्षय शब्द लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब द्रव्य दृष्टि से लगाओ तो लगे, कोई दिक्कत नहीं, पर यहां तो सिद्धात्मा को पर्याय दृष्टि से कहा गया। ये जो सिद्ध पर्याय है और उनको अक्षय कहा गया है, तो ऐसी पर्याय जो अब फिर से नीचे की दशा में नहीं आएगी, ऐसी अवस्था कि अब जिसका क्षय होने वाला नहीं है। संसारी अवस्था में तो क्या है कि अपने परिणाम बार बार बदलते रहते हैं, कभी अपने अच्छे परिणाम हो जाते हैं, कभी वो परिणाम घट करके नीचे आ जाते हैं। अब भगवान ने जो दशा प्राप्त की है उस दशा का कभी क्षय नहीं होगा। यहाँ द्रव्य दृष्टि से बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर्याय दृष्टि से बात की जा रही है। द्रव्य दृष्टि से तो सब अनादि अनंत ही हैं और अक्षय ही हैं, आत्मा का कभी सत्य का नाश होता नहीं है। पर यहाँ तो जैसा द्रव्य है उसी हिसाब से उनका पर्याय है, वो भी उतनी शुद्ध हो गई है और अब उस शुद्धता का कभी भी नाश होगा नहीं, उसका कभी भी खंडन होगा नहीं, उसका कभी भी क्षय होगा नहीं। इसलिए उसको अक्षय ऐसा शब्द उपयोग में लिया गया है। 2 प्रकार की पर्याय होती हैं, एक व्यंजन पर्याय होती है और एक अर्थ पर्याय होती है। अर्थ पर्याय का मतलब होता है कि जो अंदर अंदर प्रति समय उसका जो परिणमन हो रहा है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं, और वो प्रति समय होता है, केवली गम्य है। और स्थूल परिणमन जो अनेक समयवर्ती होता है उसको विभाव व्यंजन पर्याय, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। उनमें भी स्वभाव और विभाव ऐसे 2 भेद हैं। तो एक स्वभाव अर्थ पर्याय है, प्रति समय आत्मा का शुद्ध परिणमन, उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। और प्रति समय जो आत्मा का अनेक समयवर्ती परिणमन, एक अवस्था फिक्स हो गई, अब इस अवस्था के आगे अब दूसरी अवस्था आएगी नहीं, उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो जो सिद्ध अवस्था है उनकी,
कि अब वो सिद्ध अवस्था से वापस नीचे की अवस्था में आएंगे नहीं। तो सिद्ध और अपने में इतना ही अंतर है। हमारे अंदर भी दोनों पर्याय हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, पर सिद्धों में स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय, और अपने अंदर क्या है, विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय है। इतना ही अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं। सिद्ध और अपने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम द्रव्य की दृष्टि से विचार करेंगे तो हम अपने आप को सिद्ध ही अनुभव करेंगे, पर पर्याय दृष्टि से इतना अंतर है। तो ये अक्षय मतलब वो अपनी स्थिति से अब कभी भी च्युत नहीं होने वाले हैं। परंतु वो जो उनकी सिद्ध पर्याय है, तो क्योंकि वो अर्थ पर्याय भी उसमें गर्भित है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसमें परिणमन नहीं होता है। एक ही पर्याय नहीं है, वो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा एक है, अर्थ पर्याय की अपेक्षा तो वो सिद्धत्व पने में भी निरंतर षड्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। अगुरु लघु गुण के कारण से प्रति समय उनकी सिद्धावस्था भी बदल रही है, परंतु एक ही प्रकार की है। वो केवली गम्य, जैसे कोई झरने का पानी, शुद्ध पानी आ रहा है, तो एक ही प्रकार का एक धारा से आ रहा है, तो अपने को यूं लगता है कि यार ये एक सामने देखेंगे ना, ये अखंड वैसा का वैसा है, हिल ही नहीं रहा, ऐसा लगता है, परंतु प्रति समय नया प्रवाह आ रहा है। ऐसे प्रति समय सिद्ध पर्याय बदल रही है, केवल ज्ञान की पर्याय भी बदल रही है, सब कुछ प्रति समय बदल रहा है, पर वैसा का वैसा आता है, इसलिए पता पड़ता नहीं है। तो ये अक्षय विशेषण। जिसको प्रश्न करना ना वो माइक में चालू कर दो। अपने कोई भी बीच में प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा नहीं समझना कि बीच में पूछेंगे तो विषय का, ऐसा नहीं। अपने ये एकदम चर्चा की तरह और बहुत मजे से इसका मजा लेना है कुल मिलाकर के। हाँ, माइक चालू करें। सिद्ध भगवान आवाज ओछो, वॉल्यूम ओछो छे। સિદ્ધ ભગવાનની જે અર્થ પર્યાય છે એ દર સમયે બદલાયા કરે છે, પણ દરેક પર્યાય એક સરખી છે। हाँ, બરાબર છે, शुद्धि में कमी नहीं आती। એક બરાબર। એટલે એમાં परिवर्तन तो पर्याय है, इसलिए परिवर्तन हो। એટલે એક સમયની પર્યાયથી બીજી સમયની પર્યાયમાં કોઈ ફેરફાર નથી। हाँ, कोई नहीं, બરાબર। शुद्धि में कोई नहीं है, उनकी वितरागता में, उनके आनंद में किसी प्रकार का कोई फर्क होता है, पर वो तो वस्तु को जैसा वैसा जानते हैं। पर्याय क्या होता है कि ज्ञान तो वैसा का वैसा रहता है अपना, परंतु ज्ञेय के हिसाब से ज्ञान बदला, ऐसा कहते हैं। जैसे अभी आपको मैं जान रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे को जानूंगा, तो मेरा ज्ञान आपका आकार लेगा, आप मेरे ज्ञान में आओगे, फिर ये मेरे ज्ञान में आएंगे, तो उस अपेक्षा से ज्ञान बदला, ऐसा कहा जाएगा। तो लोकालोक जिस प्रकार से है उस प्रकार से हर समय उनके ज्ञान में आता रहता। शुद्धि वैसी की वैसी, राग द्वेष रही, अक्षय। ये वृद्धि और हानि दो चीजें कही है। वृद्धि और हानि, उसमें क्या होता है कि अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं हर एक में। तो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत आनंद, शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। वो एक शक्ति है, सबसे छोटी शक्ति, कम शक्ति, उसको एक अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ऐसे केवल ज्ञान की एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो उस अनंत में ही कम ज्यादा हुआ करता है, वो अनंत ही रहेंगे, पर अनंत में ही कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, इसलिए बाहर से उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके केवल ज्ञान में कोई, उसके आनंद में कोई अंतर आता नहीं है। परंतु क्योंकि द्रव्य इस परिवर्तनशील है, इसलिए ये परिवर्तन होता रहता है। केवली को पता पड़ता है, इसको षड्गुण हानि वृद्धि कहते हैं। ये केवली गम्य, इसका भी चर्चा नहीं करें। फिर विशेषण लगाए अनंत, अन्वय करते हैं।
अन्वय का मतलब होता है एक एक शब्द को, उसको क्रम से श्रृंखलाबद्ध तोड़ना और उसको फिर जोड़ना। अन्वय शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, उसको अन्वय कहते हैं। तो अब इसके इतने टुकड़े करेंगे, इस श्लोक में तो बहुत सारे हैं, तो इतने टुकड़े करेंगे कि उसका फिर से टुकड़ा नहीं किया जाए, ऐसे टुकड़े करेंगे और टुकड़े करके फिर उन टुकड़ों का अर्थ निकालेंगे। वो शब्द हैं, वो उसके टुकड़े कहलाते हैं। तो अन्वय करके बताते हैं सबको। और ये अन्वय में संस्कृत में ऐसी विशेषता है कि जैसे इंग्लिश में होता है ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर उस ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे क्रम से चलेगा। हिंदी में भी ऐसा आएगा, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट सबसे लास्ट में भी होगा, कभी सबसे फर्स्ट में होगा, कभी ऑब्जेक्ट बीच में होगा, ऐसा कहीं कुछ भी हो सकता है संस्कृत में। ये ऐसी भाषा है। तो इसको फिर अच्छी तरह से जमाने के लिए कि या किसको कहा जा रहा है, तो सबसे पहले कर्ता को लाएंगे, क्योंकि अपना हिंदी में पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर उसका इस प्रकार से। तो ये सब जमाने के लिए फिर ये अन्वय करते हैं। अन्वय ना करो तो समझ में ही नहीं आए कि ये आखिर क्या कहना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये न मतलब जिनके द्वारा, ये कर्ता हो गए। आत्मा आत्मा एव, अब क्या किया उन्होंने, किया क्या? तो आत्मा आत्मा ही। अबुद्ध्यत, अबुद्ध्यत का मतलब जाना गया। अभी अ लगा है तो वो भूतकाल के लट लकार के हिसाब से चलेंगे। ये संस्कृत है। कोई सब अ लगा है तो बिना जाना हुआ, ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा यहाँ। ये संस्कृत है, ये हिंदी नहीं। हिंदी बोलोगे तो अबुद्ध का मतलब नहीं जाना गया ऐसा, पर यहाँ भूतकाल में जो जाना गया उसको अबुद्ध्यत कहते हैं। जाना गया। च अपरम, और अनात्मा। परत्वेन एव, पर रूप से ही जाना गया। अक्षयानंत बोधाय, अक्षय अनंत ज्ञान के धारी। तस्मै, उन सिद्धात्मने, सिद्धात्मा के लिए नमः, नमस्कार हो। ये सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। तो सिद्ध भगवान को किन के लिए सबसे पहले तो किन के लिए नमस्कार किया है? तो ये न, जिनके द्वारा क्या किया गया? आत्मा को आत्मा ही जाना गया। ये नात्म बुद्ध्यता में आत्मेव, जिनके द्वारा बुद्ध्यताम जाना गया। आत्मेव, आत्मा आत्मा ही, आत्मा आत्मा जाना गया। और परत्वेनेव चा अपरम, पर है वो पर रूप में ही जाना गया। आत्मा को आत्मा के रूप में जाना और पर को पर के रूप में जाना। जो जैसा है वैसा जिनके द्वारा जाना गया, ऐसे भगवान सिद्धात्मा कैसे हैं? तो उनके विशेषण बताते हैं। अक्षय, 3 शब्द, अक्षयानंत बोधाय। अक्षय, अनंत और बोध, ये 3 विशेषण उनके लगाए गए हैं। पहले तो वो अक्षय हैं। अक्षय का मतलब होता है जिनका कभी भी क्षय नहीं होता है। तो वैसे भी आत्मा का तो कभी क्षय होता ही नहीं। तो अपने लिए भी, संसारी आत्मा के लिए भी अक्षय शब्द लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब द्रव्य दृष्टि से लगाओ तो लगे, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां तो सिद्धात्मा को पर्याय दृष्टि से कहा गया। ये जो सिद्ध पर्याय है और उनको अक्षय कहा गया है। तो ऐसी पर्याय जो अब फिर से नीचे की दशा में नहीं आएगी। ऐसी अवस्था कि अब जिसका क्षय होने वाला नहीं है। संसारी अवस्था में तो क्या है कि अपने परिणाम बार बार बदलते रहते हैं। कभी अपने अच्छे परिणाम हो जाते हैं, कभी वो परिणाम घट करके
नीचे आ जाते हैं। अब भगवान ने जो दशा प्राप्त की है उस दशा का कभी क्षय नहीं होगा। यहां द्रव्य दृष्टि से बात नहीं की जा रही है, यहां पर्याय दृष्टि से बात की जा रही है। द्रव्य दृष्टि से तो सब अनादि अनंत ही हैं और अक्षय ही हैं, आत्मा का कभी सत्य का नाश होता नहीं है। पर यहां तो जैसा द्रव्य है उसी हिसाब से उनका पर्याय है वो भी उतनी शुद्ध हो गई है, और अब उस शुद्धता का कभी भी नाश होगा नहीं, उसका कभी भी खंडन होगा नहीं, उसका कभी भी क्षय होगा नहीं। इसलिए उसको अक्षय ऐसा शब्द उपयोग में लिया गया है। दो प्रकार की पर्याय होती है, एक व्यंजन पर्याय होती है और एक अर्थ पर्याय होती है। अर्थ पर्याय का मतलब होता है कि जो अंदर अंदर प्रति समय उसका जो परिणमन हो रहा है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं, और वो प्रति समय होता है, केवली गम्य है। और स्थूल परिणमन जो अनेक समयवर्ती होता है उसको विभाव व्यंजन पर्याय, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। उनमें भी स्वभाव और विभाव ऐसे दो भेद हैं। तो एक स्वभाव अर्थ पर्याय है, प्रति समय आत्मा का शुद्ध परिणमन, उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। और प्रति समय जो आत्मा का अनेक समयवर्ती परिणमन, एक अवस्था फिक्स हो गई, अब इस अवस्था के आगे अब दूसरी अवस्था आएगी नहीं, उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो जो सिद्ध अवस्था है उनकी, क्या वो सिद्ध अवस्था से वापस नीचे की अवस्था में आएंगे नहीं। तो सिद्ध और अपने में इतना ही अंतर है। हमारे अंदर भी दोनों पर्याय हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, पर सिद्धों में स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और अपने अंदर क्या है, विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय है। इतना ही अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं। सिद्ध और अपने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम द्रव्य की दृष्टि से विचार करेंगे तो हम अपने आप को सिद्ध ही अनुभव करेंगे, पर पर्याय दृष्टि से इतना अंतर है। तो ये अक्षय मतलब वो अपनी स्थिति से अब कभी भी च्युत नहीं होने वाले हैं। परंतु वो जो उनकी सिद्ध पर्याय है, तो क्योंकि वो अर्थ पर्याय भी उसमें गर्भित है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसमें परिणमन नहीं होता है। एक ही पर्याय नहीं है, वो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा एक है, अर्थ पर्याय की अपेक्षा तो वो सिद्धत्व पने में भी निरंतर षड्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। अगुरु लघु गुण के कारण से प्रति समय उनकी सिद्धावस्था भी बदल रही है, परंतु एक ही प्रकार की है। वो केवली गम्य, जैसे कोई झरने का पानी, शुद्ध पानी आ रहा है, तो एक ही प्रकार का एक धारा से आ रहा है, तो अपने को यूं लगता है कि यार ये एक सामने देखेंगे ना, ये अखंड वैसा का वैसा है, हिल ही नहीं रहा, ऐसा लगता है, परंतु प्रति समय नया प्रवाह आ रहा है। ऐसे प्रति समय सिद्ध पर्याय बदल रही है, केवल ज्ञान की पर्याय भी बदल रही है, सब कुछ प्रति समय बदल रहा है, पर वैसा का वैसा आता है, इसलिए पता पड़ता नहीं है। तो ये अक्षय विशेषण, जिसको प्रश्न करना ना वो माइक में चालू कर दो। अपने कोई भी बीच में प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा नहीं समझना कि बीच में पूछेंगे तो विषय का, ऐसा नहीं। अपने ये एकदम चर्चा की तरह और बहुत मजे से इसका मजा लेना है कुल मिलाकर के। हाँ, सिद्ध भगवान जे अर्थ पर्याय छे, माइक चालू करें। सिद्ध भगवान अर्थ पर्याय आवाज ओछो, वॉल्यूम ओछो छे। સિદ્ધ ભગવાનની જે અર્થ પર્યાય છે એ દર સમયે બદલાયા કરે છે, પણ દરેક પર્યાય એક સરખી છે। हाँ, બરાબર છે, शुद्धि में कमी नहीं आती। એક બરાબર। એટલે એમાં परिवर्तन तो पर्याय है, इसलिए परिवर्तन हो। એટલે એક સમયની પર્યાયથી બીજી સમયની પર્યાયમાં કોઈ ફેરફાર નથી। हाँ, कोई नहीं, બરાબર। शुद्धि में कोई नहीं है, उनकी वितरागता में, उनके आनंद में किसी प्रकार का कोई फर्क होता है,
पर वो तो वस्तु को जैसा है वैसा जानते हैं। पर्याय क्या होता है कि ज्ञान तो वैसा का वैसा रहता है अपना, परंतु ज्ञेय के हिसाब से कि ज्ञान बदला, ऐसा कहते हैं। जैसे अभी आपको मैं जान रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे को जानूंगा, तो मेरा ज्ञान आपका आकार लेगा, आप मेरे ज्ञान में आओगे, फिर ये मेरे ज्ञान में आएंगे, तो उस अपेक्षा से ज्ञान बदला, ऐसा कहा जाएगा। तो लोकालोक जिस प्रकार से है उस प्रकार से हर समय उनके ज्ञान में आता रहता। शुद्धि वैसी की वैसी, राग द्वेष रहित अक्षय। भैया जी ये वृद्धि और हानि दो चीजें कही है। वृद्धि और हानि, उसमें क्या होता है कि अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं हर एक में। तो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत आनंद, शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। वो एक शक्ति है, सबसे छोटी शक्ति, कम शक्ति, उसको एक अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ऐसे केवल ज्ञान की एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो उस अनंत में ही कम ज्यादा हुआ करता है, वो अनंत ही रहेंगे, पर अनंत में ही कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इसलिए बाहर से उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसके केवल ज्ञान में कोई, उसके आनंद में कोई अंतर आता नहीं है। परंतु क्योंकि द्रव्य इस परिवर्तनशील है, इसलिए ये परिवर्तन होता रहता है। केवली को पता पड़ता है, इसको षड्गुण हानि वृद्धि कहते हैं। ये केवली गम्य, इसका भी चर्चा नहीं करें। फिर विशेषण लगाए अनंत। अब उनका कभी अंत आने वाला नहीं है। वो जो पर्याय है उसकी, उसका प्रवाह अनंत काल तक चलेगा। अनंत चतुष्टय स्वरूप है, वो अनंत काल तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि फिर कभी वो उनको कर्म बंद होगा और वापस संसार में आएंगे और फिर वापस पुरुषार्थ करेंगे, फिर वापस सिद्ध बनेंगे। ऐसा नहीं है, अनंत काल तक उस शुद्ध पर्याय में परिणमन करते रहेंगे। इसलिए अनंत शब्द लगा है। इसलिए अब कोई वो अवतार लेने वाले नहीं। इसलिए एक बात समझ सकते हैं अपन कि कोई पर्याय बनती है तो वो अनंत काल तक भी वो अवस्था रह सकती है। विभा व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से ये उनकी अनंत चतुष्टय अवस्था, इसको सादी अनंत कहते हैं कि प्रारंभ तो है पर अंत नहीं। एक अनादि अनंत होता है कि उसका कोई प्रारंभ भी नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है। एक अनादि शांत होता है कि वो प्रारंभ तो नहीं है पर अंत है। जैसे संसारी अवस्था, तो संसारी अवस्था का कोई आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है। हम संसारी कब से हैं? तो अनादि से हैं, पर उसका अंत आएगा। जैसे ही सिद्ध पर्याय प्रकट हुई तो उसका अंत आ गया, इसलिए उसको अनादि शांत कहते हैं। एक सादी अनंत होता है, ये जो बताया, एक सादी शांत होता है। इसका आदि भी है और उसका अंत भी है। जैसे आप लो कि औपशमिक भाव, औपशमिक सम्यक्त्व, तो वो उस भाव, वो भाव पैदा भी हुआ और अंतर्मूर्त में चला भी गया, उसको सादी शांत कहते हैं। तो ये जो सिद्ध पर्याय है वो सादी अनंत है। उसका प्रारंभ होगा पर अब कहीं अंत आने वाला, इसलिए अब अपने को कोई वहाँ कोई प्रयत्न करना नहीं है कि अपने को टिकाए रखना है अपने भावों को। वहाँ अपने आप सहज प्रवाह से टिके रहते। हाँ, अपने, हाँ, वो रिकॉर्ड में, हाँ, पर्याय का शब्द अर्थ परिणमन है। हाँ, पर्याय का अर्थ। तो फिर पहले वाला तो थोड़ा माइक ने वॉल्यूम ऊंची कर, વધારે करो। आ माइक ले ला। अभी अपने सेशन पूरा करेंगे लास्ट।
जो पहले विवेचन में अर्थ पर्याय में तो ईसीजी की माफिक कुछ नहीं होता है, एक जैसे चलता है। और जो व्यंजन पर्याय है, तो व्यंजन पर्याय में फिर परिणमन तो होता ही नहीं है, फिर पर्याय शब्द का क्यों इस्तेमाल किया? वो भी परिणमन है, पर उसमें अनेक समय तक रहती है। नहीं, जैसे कैसा परिणमन होता है? जैसे हमारा आप जो जैसे अभी मनुष्य हैं, ठीक है, हाँ, तो मनुष्य पर्याय का एक समयवर्ती नहीं है, वो मनुष्य पर्याय अनेक समयवर्ती है। तो जैसे आपका 100 साल का आयुष्य है, तो 100 साल की है, तो अंदर अंदर प्रति समय तो आयुष्य जा रहा है, पर ऑल ओवर स्थूल रूप से देखेंगे तो आपके मनुष्य पर्याय 100 साल की मानी जाएगी। ऐसे तो सिद्धों में फिर कैसे? सिद्धों में एक बार होता है, वो अनंत काल तक वो पर्याय सिद्ध अवस्था रहती है। तो ये स्वचतुष्टय तक सीमित है ये। हाँ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। हाँ, वो पर्याय उनकी हमेशा रहेगी। वो एक स्थिर पर्याय है। इसको गुण व्यंजन पर्याय भी कहते हैं। गुणों का અહીંયા એક માઇક આપો, નિશાંતભાઈ, 2 માઇક અહીંયા, 2 માઇક यहाँ, બધા माइक बराबर कर देजो, क्योंकि अब सामने वाले अधिक बोलेंगे, मैं कम बोलूँगा। 10 दिन तक ऐसा ही रहेगा आपने। ઓમ તો વ્યંજન પર્યાય અનેક સમયવર્તી હોય અને અર્થ પર્યાય એક સમયવર્તી, તો વ્યંજન पर्याय में गर्भित हो अर्थ पर्याय, केम के अनेक नहीं, उन दोनों का नाम अलग दिया नाम कि जो एक समय के लिए उनको अर्थ कर दिया और अनेक समयवर्ती है उसको व्यंजन कह दिया। ऐसा ये समझने के लिए सब चीज़ें, परिणाम दोनों साथ हो रहे हैं। वास्तविकता से देखो तो वो एक समयवर्ती परिणमन है, वही जब अनेक समयवर्ती होता है तो उसको अपन व्यंजन कहते हैं, वो स्थूल बन जाता है। ऐसे सब हर एक जीव में दोनों पर्याय होती है, बस स्थूल हो गया तो उसको अपन कहते हैं ना कि अभी गर्भ में था, फिर पैदा हुआ तो ये बच्चा हो गया। अब गर्भ में था उसको भ्रूण कहते हैं, अब वो बच्चा हो गया तो बालक कहते हैं, फिर उसको युवा कहेंगे, फिर ऐसा। परंतु उसकी आप प्रोग्रेस देखो तो प्रति समय वो वही की वही बदलती हुई आ रही, बड़ा हो जाता। तो स्थूल में सूक्ष्म पर सूक्ष्म से ही स्थूल बनाए, ये दोनों को अलग अलग नहीं है। पहले सूक्ष्म है, फिर वो सूक्ष्म बनते 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 स्थूल बन जाता। ऐसे समझो। संसारी जीवों के फिर व्यंजन पर्याय तो है ना, ये हमारे कौन सी होती है? मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये सब व्यंजन पर्याय। जो उसका संबंध सिर्फ आयु से नहीं, हाँ आयु से भी है, और भी अपनी बहुत सारी ये मनुष्य पर्याय हैं। तो केवल आयु तो है नहीं, मनुष्य गति भी है। हर एक जो भी पर्याय आपकी दोस्त आपकी एक समय से अधिक चलती है, वो सब व्यंजन पर्याय है, समझ लेना। जैसे आपको मति ज्ञान है, तो कोई पुस्तक का ज्ञान आपको 6 महीने तक याद रहा है। आप सामयिक पाठ करते हो अमित गति का, और आपको 6 महीने तक आपके मति ज्ञान में रहा वो, तो वो गुण व्यंजन पर्याय है। 6 महीने तक वो मति ज्ञान की पर्याय रही आपके। तो इसलिए ना जब वो स्थूल होता है तो उसको अपन व्यंजन कहते हैं कि भाई आप यूँ कहे मेरे को ये शास्त्र 6 महीने तक तो याद रहा और इसके बाद मुझे याद नहीं रहा, तो 6 महीने तक वो मति ज्ञान की पर्याय है, वो स्थूल रूप से आपके रही। बाकी उसमें प्रति समय मति ज्ञान की पर्याय तो आपके चली रही है। इसको यूँ ही समझना कि जैसे एक परमाणु होता है, वो एक परमाणु, फिर 2 परमाणु, फिर 4 परमाणु, फिर 5 परमाणु, ऐसे अनंत मिल करके ये बन गया। तो जब तक अपने को स्थूल ज्ञानोपयोग में, मतलब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय जब बनता है तो इसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय न बन के केवल ज्ञान का विषय रहता है तो उसको अर्थ पर्याय कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं। सभी षड द्रव्यों में होती है ये अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। और बोधा है, बोध स्वरूप, वो भगवान कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप हैं। उनका शरीर कौन सा है? ज्ञान शरीर है। ऐसे तस्मै सिद्धात्मने, ऐसे सिद्ध आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। सिद्ध का मतलब होता है कि निष्पन्न, परिपूर्ण अवस्था प्राप्त होना, कि जो जैसा है वैसा हो जाना।
ऐसा सिद्ध पर्याय है, तो ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। किस लिए नमस्कार करता हूँ? ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए। मैं अभी भी द्रव्य की अपेक्षा से तो सिद्ध हूँ, परंतु वो सिद्धत्व है वो भी पर्याय में प्रकट हुआ। सर्व जीव छे जे समझे ते था। इनको समझ करके जो अपने सिद्ध स्वभाव को समझता है और उस सिद्ध स्वभाव को प्रकट करने का उद्यम करता है। ये उद्यम भी क्या है, वो भी एक बहुत रहस्यात्मक वस्तु है कि भाई उद्यम क्या करना। उस उद्यम में भी कुछ करना तो है ही नहीं, वो भी एक रहस्यात्मक वस्तु है। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ वास्तव में क्या करना वो जीव को समझ में नहीं आता है ना। इसलिए इस मार्ग के जो बाह्य साधन है मैं उसमें अटका हुआ रहता है, पर वास्तविक अंतरंग पुरुषार्थ है उसकी जाति ही कुछ अलग प्रकार की। वो जिसको समझ में आ जाता है वो बहुत जल्दी इस मार्ग पे बढ़ता है, और वो जिसको समझ में नहीं आता है वो फिर अनंत काल तक मार्ग के नाम से भटकता रहता है। इसी को कृपाल देव ने कहा, उसके साथ अंतमंगल अपन करेंगे। यम नियम संजम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लय, पुनि त्याग विराग अथाग। वनवास लियो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाय दी, दृढ़ आसन पद्म लग। मन पौन निरोध स्वबोध कियो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो। जप भेद जपे तप त्यों ही तपे, उर से ही उदासी लही सब, उर से ही उदासी लही। सब शास्त्रन के नय धारी ये, मत मंडन खंडन भेद ली, मत मंडन खंडन भेद लिए। वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर, तदपि कछु हाथ हजू। अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। बिन सद्गुरु को यन भेद लगे, मुख आगल है कह बात कह, मुख आगल है कह। करुणा हम पावत है तुम की, वह बात रही सुगुरु गम, वह बात रही सुगुरु गम। पल में प्रगटे मुख आगल से, जब सद्गुरु चरण सुप्रेम, जब सद्गुरु चरण सुप्रेम बसे। तन से मन से धन से सब से, गुरुदेव की आन स्व आत्म बसे। तब कारज सिद्ध बने अप, रस अमृत पावहि प्रेम घनो, रस अमृत पावहि। वह सत्य सुधा दर्शावेंगे, चतुरांगुल है दृग से मिल, चतुरांगुल है दृग से मिल है। रस देव निरंजन को पी, गही जोग जुगो जुग सो जीव, गही जोग जुगो जुग। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से,
सब आगम भेद सूर बसे, वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाई दी, निज को अनुभव बतलाई दिए, निज को अनुभव बत। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।